आखिरकार आ ही गया अमेरिका लाइन पर। कभी भारत पर 50% टैरिफ, कभी 100%, कभी 250% टैरिफ लगाने की कोशिश करके थक गया। लेकिन भारत ने आज यह साबित कर दिया कि हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं। क्या है पूरा मामला, आगे देखिए। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे देश भारत पर आपको भी गर्व हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों, भारत पर 50% शुल्क लगाए जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के औषधि उद्योग पर 250% शुल्क लगाने की धमकी दी थी। लेकिन अब भारत ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है जिससे अमेरिका का यह निर्णय उल्टा पड़ सकता है। ट्रंप ने यह कहकर हलचल मचा दी थी कि वे भारत से आने वाली दवाओं पर 250% शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं। यह अमेरिका के इतिहास में किसी एक क्षेत्र पर लगाया जाने वाला सबसे बड़ा शुल्क हो सकता है। अमेरिका भारत के औषधि उद्योग का सबसे बड़ा ग्राहक है। वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 8.7 अरब डॉलर यानी लगभग आरसी से 130 करोड़ की दवाएं निर्यात की, जो भारत के कुल दवा निर्यात का लगभग 1/3 है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनरिक दवाएं भारत से जाती हैं। अगर इतना भारी शुल्क लगाया गया तो असर केवल भारत पर नहीं बल्कि खुद अमेरिका पर भी होगा। वहां दवाएं महंगी हो जाएंगी और कई आवश्यक दवाएं बाजार से गायब हो सकती हैं। यदि आज अमेरिका में कोई दवा $10 में मिल रही है और उस पर 250% शुल्क लग जाए तो उसकी कीमत सीधे $35 से ऊपर पहुंच जाएगी। इससे अमेरिका के स्वास्थ्य क्षेत्र, मेडिकेयर, बीमा प्रीमियम और अस्पताल के खर्च सब बढ़ जाएंगे। अमेरिकी स्वास्थ्य संगठनों ने चेतावनी दी है कि इसका सबसे अधिक नुकसान उनके अपने नागरिकों को होगा। अब सवाल है कि यदि अमेरिका का बाजार बंद हो जाए तो क्या भारत को भारी नुकसान होगा? इसका जवाब है नहीं। कारण है भारत का पुराना मित्र रूस। रिपोर्टों के अनुसार भारत अब रूस का सबसे बड़ा दवा आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा है। रूस के दवा बाजार का आकार लगभग 45 अरब डॉलर है और यदि भारत इसमें बड़ी हिस्सेदारी ले लेता है तो यह अरबों डॉलर का व्यापार बन सकता है। रूस भारत को भरोसेमंद दवा आपूर्तिकर्ता मानता है और पिछले कुछ वर्षों में कई भारतीय कंपनियों ने रूस में विनिर्माण भी शुरू कर दिया है। इसका अर्थ है कि यदि अमेरिका का दरवाजा बंद होता है तो भारत अपनी दवाएं पूर्वी देशों में बेच सकता है जहां मांग भी अधिक है और कीमतें भी भारत के अनुकूल हैं। वैसे भी ट्रंप ने 250% शुल्क की धमकी देने के बाद फिलहाल औषधि क्षेत्र को इससे बाहर रखा है, जिससे यह साफ है कि अमेरिका जानता है कि भारत की दवाओं के बिना उसका स्वास्थ्य तंत्र मुश्किल में पड़ सकता है। भारत इस समय केवल तेल की आपूर्ति के स्रोत ही नहीं बदल रहा बल्कि उन सभी क्षेत्रों में नए बाजार खोज रहा है जिन पर अमेरिकी शुल्क का असर पड़ेगा। यदि भारत अपने औषधि उत्पाद रूसी बाजार में सफलतापूर्वक पहुंचा देता है तो इससे भारत और रूस दोनों को लाभ होगा। रूस को सस्ती दवाएं मिलेंगी और भारत के पास रूस में जमा भारतीय रुपए का उपयोग करने का अवसर मिलेगा, जो पहले एक बड़ी समस्या थी क्योंकि रूस भारत से बहुत कम सामान खरीदता था। यह स्थिति दोनों देशों के लिए लाभकारी है, जबकि अमेरिका के लिए यह एक और झटका है क्योंकि वह चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर आई है कि ट्रंप द्वारा शुरू की गई व्यापारिक जंग का असर अब अमेरिका के रक्षा निर्यात पर भी हो रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े लड़ाकू विमान कार्यक्रम लॉकहीड मार्टिन F-35 को झटका लगा है। यूरोप में स्पेन ने अमेरिकी स्टील्थ विमान F-35 खरीदने की योजना रद्द कर दी है और अब यूरोपीय विकल्प यूरोफाइटर टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर ध्यान दे रहा है। स्पेन ने यह फैसला ट्रंप द्वारा उसके प्रधानमंत्री की आलोचना और रक्षा खर्च बढ़ाने के दबाव के बाद लिया। अमेरिका ने स्पेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की भी धमकी दी थी। इसी तरह स्विट्जरलैंड में भी F-35 खरीद के खिलाफ विरोध तेज है क्योंकि ट्रंप ने वहां के निर्यात पर 29% शुल्क लगा दिया है। कई स्विस नेताओं का कहना है कि जो देश हमारे व्यापार में रुकावट डालता है उसे हम महंगे विमान क्यों खरीदकर उपहार दें। भारत ने भी पहले ही F-35 कार्यक्रम से दूरी बनाई है और वर्तमान परिस्थितियों में इसके लिए कोई संभावना नहीं है। भारत अब फ्रांस से सीधे सरकारी समझौते के तहत और अधिक राफेल विमान खरीदने की योजना बना रहा है। यह लंबे समय से लंबित 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान परियोजना का हिस्सा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इनमें से अधिकतर विमान भारत में विदेशी साझेदारों के साथ बनाए जाएंगे।
वायुसेना ने स्क्वाड्रन की घटती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त राफेल की तत्काल आवश्यकता जताई है। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में लंबी दूरी के हमलों के लिए राफेल के सफल प्रयोग ने इस मांग को और मजबूत किया है। वर्तमान में वायुसेना के पास केवल 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अगले महीने मिग-21 के रिटायर होने के बाद यह संख्या घटकर 29 हो जाएगी। चीन द्वारा पाकिस्तान को जल्द 40 J-35 पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान देने की योजना ने खतरा और बढ़ा दिया है। इस वजह से वायुसेना ने 2-3 स्क्वाड्रन पांचवीं पीढ़ी के विमानों की भी आवश्यकता बताई है, जिसमें रूस का सुखोई 57 सबसे आगे है। स्वदेशी MCA विमान आने तक भारत को विदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी लेने पड़ सकते हैं और राफेल की संख्या बढ़ाना तत्काल आवश्यक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट में लिखें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद करें और आगे के डिफेंस ऑफ विश्व मामलों से जुड़े अपडेट के लिए सदस्यता लें। जय हिंद, जय भारत।